दोस्तों, आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी सबसे बेस्ट स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा 9.75% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम यहां पर कोई मजाक नहीं कर रहे। इस वीडियो में हम आपको विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि कैसे आपको और किस स्कीम में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 पोस्ट ऑफिस की स्कीम का कंपैरिजन आपको दिखाने वाले हैं। जिन 4 स्कीम का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, उनमें सबसे पहली स्कीम है MIS, मतलब मंथली सेविंग स्कीम। इस स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको हर मंथ इंटरेस्ट के रूप में एक निश्चित अमाउंट मिलने लगती है। दूसरी स्कीम है NSE, मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस स्कीम में आपको मंथली वाइज पैसे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही तेजी से ग्रो होती है। जो तीसरी स्कीम है जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है PPF, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट यह है कि इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है। मतलब टैक्स बेनिफिट के हिसाब से यह स्कीम बहुत ही बेस्ट है। इस स्कीम में जो आप पैसा निवेश करते हैं उसमें भी आपको फायदा मिलता है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी आपको फायदा मिलता है, और जो आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो उस पर भी टैक्स का फायदा मिल जाता है। इसके बाद जो चौथी स्कीम आती है वह है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो इस स्कीम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है, और यह रिटायरमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट स्कीम है। तो यह 4 पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जिसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल्स से बताने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कितना आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लॉक इन पीरियड क्या होगा, मतलब कितने समय के लिए आपको अपना पैसा जमा रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इन स्कीम में कितना आप मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रीमेच्योर कंडीशन में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब तय समय से पहले अगर आप पैसों को निकालते हैं तो उसकी क्या क्या कंडीशन होगी। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ साथ हम जानेंगे कि इनमें से किस किस स्कीम में टैक्स का बेनिफिट मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि इनमें से किस स्कीम में सबसे ज्यादा सरकार की तरफ से गारंटीड रिटर्न दिया जा रहा है, और किस स्कीम में 9.75% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली स्कीम है मंथली सेविंग स्कीम, और जो हमारी दूसरी स्कीम है वह है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, और जो तीसरी स्कीम है वह है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, और जो चौथी स्कीम है वह है हमारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए है। तो चलिए अब हम इन चारों ही स्कीम को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेटर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस स्कीम में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। जो भी इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा वह हम 1 जनवरी 2025 के इफेक्टिव रेट के हिसाब से बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंथली इनकम स्कीम की, जिसमें आपको 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। आप पैसा जमा करते हैं, उसका जितना भी इंटरेस्ट 1 महीने का बनता है वह आपको आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने आता रहेगा। मतलब आपको आपके खर्चों के लिए हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। अगर हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें आपको 7.7% प्रतिवर्ष के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि प्रतिवर्ष कंपाउंड होगा। लेकिन जो इंटरेस्ट प्लस मूलधन है वो आपको मैच्योरिटी पर दिया जाएगा। इसमें हर महीने, हर 3 महीने या हर साल इंटरेस्ट मिलने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी पर ही मिलेगा। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। तो इसमें आपको 7.1% का एनुअल इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, जो कि कंपाउंड ईयरली किया जाएगा, मतलब हर साल ब्याज पर ब्याज मिलता रहेगा। और अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा 8.2% ईयरली इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है। इन सभी स्कीम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट यह स्कीम दे रही है। अब दोस्तों, आप यहां पर कहेंगे कि आपने तो बोला था 9.75% का इंटरेस्ट रेट, तो वह कहां है? तो दोस्तों, 9.75% का इंटरेस्ट रेट आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए एक हम आपको ट्रिक बताएंगे, जिससे आप अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस की ही स्कीम में रीइन्वेस्ट करके 9.5% का इंटरेस्ट ले सकते हैं। चलिए वह ट्रिक क्या है?
वह हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इन स्कीमों का लॉक इन पीरियड क्या है, मतलब कितने समय तक पैसों को जमा रखना होगा। मंथली इनकम स्कीम में लॉक इन पीरियड 5 साल का है। 5 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर पहले पैसा निकालते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। वह पेनल्टी क्या होगी वह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में भी लॉक इन पीरियड 5 साल का है। इसमें तो आप किसी भी हाल में पैसों को नहीं निकाल सकते। इसमें केवल 2 ही कंडीशन में पैसा निकलता है, या खाता धारक की मृत्यु हो जाए या कोर्ट का आदेश हो, तभी पैसा निकाला जा सकता है। अगर बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो इसका सबसे ज्यादा लॉक इन पीरियड है 15 साल का। 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन हां, 5 साल पूरे होने के बाद कुछ पैसे निकालने की अनुमति यह स्कीम देती है। अगर आप चाहते हैं कि 15 साल पूरे होने के बाद भी इस स्कीम में बने रहें, तो आप और अगले 5 साल के लिए स्कीम को एक्सटेंड करा सकते हैं। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, तो इसका जो लॉक इन पीरियड है वह भी 5 साल का है। आप इसमें 5 साल से पहले पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पेनल्टी देनी होगी। इस स्कीम को भी आप अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। ये 3 साल का जो एक्सटेंशन होगा वह नंबर ऑफ टाइम कितने बार भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस पर एक लाइक तो बनता है। चलिए अब जानते हैं इन स्कीम में आप मिनिमम और मैक्सिमम कितना निवेश कर सकते हैं। अगर हम बात करें मंथली इनकम स्कीम की, तो इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं, और अगर आप सिंगल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए आप कर सकते हैं। अगर जॉइंट अकाउंट है और 2 लोगों ने मिलकर अकाउंट को खोला है, तो दोनों लोग मिलकर 15 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दें, जॉइंट अकाउंट के केस में शर्त यह है कि सभी का इक्वल शेयर होना चाहिए। मतलब अगर आपने अपनी वाइफ के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाया है, तो केवल आप 7.5 लाख रुपए अपने नाम से डाल सकते हैं और 7.5 लाख रुपए अपनी वाइफ के नाम से डाल सकते हैं। अगर हम बात करें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की, तो इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए कर सकते हैं, और अगर हम बात करें कि इसमें कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं, तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। आप जितना भी चाहे 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए, मतलब कितना भी निवेश कर सकते हैं। अगर बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो इसमें आपको हर साल पैसा जमा करना होता है। इस स्कीम में लमसम का ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप लमसम 10 लाख या 15 लाख रुपए जमा कर दें, तो यह ऑप्शन इसमें नहीं है। आप इसमें मिनिमम 500 रुपए प्रतिवर्ष जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए हर वर्ष जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए की सीमा इसलिए रखी गई है क्योंकि सरकार ने धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स छूट की सीमा तय की है। अगर निवेश की सीमा ज्यादा रखते तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाता, जिससे आपको मिलने वाला रिटर्न कम हो जाता। चलिए अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। तो इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए कर सकते हैं, और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 30 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब कौन कौन लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि कोई भी विदेशी नागरिक, मतलब NRI, इन चारों ही स्कीम में निवेश नहीं कर सकता। मंथली इनकम स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, वह इस स्कीम में निवेश कर सकता है। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर है, तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन के बिहाफ पर अकाउंट खोला जा सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की बात करें तो इसमें भी 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे के नाम पर अकाउंट खोला जा सकता है। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर है, तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन के बिहाफ पर अकाउंट खोला जा सकता है, और जब बच्चे की उम्र 18 वर्ष होगी तो ऑटोमेटिकली अकाउंट बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, तो इसमें कोई भी 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति निवेश नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन है। जैसे अगर आप एक रिटायर्ड एम्प्लॉय है या डिफेंस से हैं, तो उस केस में आप 50 साल में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर सिविलियन है तो उस केस में आप 55 साल में भी निवेश कर सकते हैं। तो ये एक छूट है जो कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए दी गई है। चलिए अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। सबसे पहले मंथली इनकम स्कीम की बात करते हैं। इस स्कीम में निवेश करने पर 80C के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है, यानी कि उस पर आपको टैक्स देना होगा, लेकिन ब्याज पर TDS नहीं कटता है। अब आते हैं नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर। यहां अच्छी बात यह है कि आपको 80C के तहत 1.5
5 लाख रुपए तक टैक्स छूट मिलती है। लेकिन पहले 5 साल तक जो ब्याज मिलेगा उसे रीइन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन 1.5 लाख से ऊपर की जो ब्याज से कमाई होगी वह टैक्सेबल है। उसे इनकम टैक्स भरते समय इनकम में दिखाना होगा। इस स्कीम में आपकी इन्वेस्टमेंट पर किसी प्रकार का टीडीएस नहीं काटा जाता है। तीसरी स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये टैक्स सेविंग के लिए शानदार स्कीम है। इसमें ट्रिपल ई का बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप इस स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है और आप जब पैसा विड्रॉल करते हैं तो उस समय पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, मतलब जीरो टैक्स। ये जो भी बेनिफिट है वह ओल्ड रिजीम के तहत अगर आप ITR फाइल करते हैं तब बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। अब सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की अगर हम बात करें तो यह स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इसमें 80C के तहत 1,50,000 तक टैक्स छूट मिलती है और ब्याज टैक्सेबल है। और अगर सालाना ब्याज 50,000 रुपये से ज्यादा हुआ तो 10% का TDS भी कटेगा। अगर आपने कभी भी टैक्स नहीं भरा है और आप टैक्स स्लैब में नहीं आते तो आप फॉर्म H भरकर 10% का TDS कटने से बचा सकते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो PPF टैक्स बेनिफिट में नंबर 1 है। निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी सब टैक्स फ्री है। NSC का ब्याज टैक्सेबल है, लेकिन पहले 5 साल तक 80C की छूट इसे खास बनाती है। MIS और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में ब्याज टैक्सेबल है और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में ज्यादा ब्याज पर TDS भी लगता है। चलिए अब बात करते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर यानी समय से पहले स्कीम को बंद करने के नियमों के बारे में। सबसे पहले मंथली इनकम स्कीम की बात करेंगे। इस स्कीम में प्रीमेच्योर क्लोजर की अनुमति है, लेकिन शर्तों के साथ इस स्कीम को आप 1 साल से पहले तो बंद कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर 1 से 3 साल के बीच बंद करते हैं तो जमा राशि का 2% कटेगा और 3 से 5 साल के बीच बंद करने पर 1% की कटौती होगी। तो इससे आपको थोड़ा नुकसान तो उठाना पड़ सकता है। अब नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट की बात करें तो यहां मामला सख्त है। आमतौर पर प्रीमेच्योर क्लोजर की अनुमति नहीं है। सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे खाता धारक की मृत्यु होने पर कोर्ट का ऑर्डर या सरकार की मंजूरी हो, तभी बंद कर सकते हैं, वरना 5 साल की पूरी अवधि तक इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप पैसा निकाल सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी प्रीमेच्योर क्लोजर की सुविधा है, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद। वो भी कुछ खास कारणों से, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत हो, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो, या अगर खाता धारक विदेशी नागरिक बन जाए। लेकिन ध्यान रहे, पिछले साल के ब्याज में से 1% कटेगा, फिर पैसा मिलेगा। अब आखिरी में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की बात करें तो यहां भी समय से पहले स्कीम को बंद करने का ऑप्शन है, लेकिन पेनाल्टी देनी होगी। 1 साल से पहले स्कीम को बंद नहीं कर सकते। 1 से 2 साल के बीच स्कीम को बंद अगर करेंगे तो जमा राशि का 1.5% कटेगा और 2 साल के बाद स्कीम को बंद करने पर 1% की कटौती होगी, फिर पैसा मिलेगा। तो यह कुछ प्रीमेच्योर विड्रॉल की कंडीशन है, जिसमें आप तय समय से पहले पैसों को विड्रॉल करते हैं तो पोस्ट ऑफिस पेनल्टी लगाता है। चलिए अब जानते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में लमसम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा और कैसे एक ट्रिक की मदद से आप 9.75% का इंटरेस्ट रेट अचीव कर सकते हैं, उसको भी हम डिटेल से समझेंगे। यहां पर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हर साल 1.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि 10 लाख से कंपेयर नहीं हो सकता तो उसे हम हटा देते हैं। तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं कि कितना आपको 10 लाख पर रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले हम इन सभी के इंटरेस्ट रेट को लिख लेते हैं, जो कि हमने पहले बताया था। हम यहां पर मानकर चलते हैं कि आपने मंथली इनकम स्कीम में अपनी वाइफ के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है और उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में भी आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और सीनियर सिटीजन स्कीम में भी आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं कि आपको 5 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, मंथली इनकम स्कीम में आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता है, जो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर 5 साल का इंटरेस्ट देखें,
7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो 10 लाख पर जो 5 साल में इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 3,70,000 रुपए। इसी प्रकार नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो आपको 5 साल में 10 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 4,49,032 रुपए। और सीनियर सिटीजन स्कीम की अगर हम बात करें तो 10 लाख पर 5 साल में जो रिटर्न बनेगा वह होगा 4,10,000 रुपए। अब दोस्तों, आप यहां पर कहेंगे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट रेट 7.8% है, तो इसमें कुल इंटरेस्ट 4,49,032 रुपए का मिला, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट 8.2% है, तो इसमें कुल इंटरेस्ट 4,10,000 रुपए का मिला। ऐसा क्यों? इंटरेस्ट के हिसाब से तो सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो इसीलिए जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वह बढ़कर 8.98% का हो जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ऐसा नहीं होता है। यहां पर आपको हर 3 महीने में ब्याज का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे जो आपका 8.2% का ब्याज है वह कंपाउंड नहीं होता, मतलब इस पर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि आपको 9.75% का इंटरेस्ट रेट कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मंथली सेविंग स्कीम में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वह हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे ही जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में उसके इंटरेस्ट का पैसा हर 3 महीने में आपकी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो आप इस मिले हुए इंटरेस्ट के पैसे को खर्च न करके इस पैसे को रीइन्वेस्ट करें तो आप ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। तो यहां पर एक और स्कीम की एंट्री होती है, वह है आरडी स्कीम, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, जिसमें आपको हर महीने पैसों को इन्वेस्ट करना होता है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वह 6.7% ईयरली का है। तो उस हिसाब से अगर आप मंथली सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट का पैसा आरडी स्कीम में रीइन्वेस्ट करते हैं तो यहां से भी आपको 70,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है। इसी हिसाब से आपको जो हर 3 महीने बाद जो ब्याज का पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मिलता है उसको अगर आरडी में रीइन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर भी आपको 77,628 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है। अब अगर हम इन तीनों का टोटल करें तो मंथली सेविंग स्कीम का टोटल अमाउंट 4,40,000 रुपए बनता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का रीइन्वेस्ट है नहीं, तो उतना ही रहेगा, 4,49,032 रुपए। और यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का टोटल योग रीइन्वेस्टमेंट करने के बाद 4,87,628 रुपए हो जाता है। तो चलिए अब इन तीनों स्कीम का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालकर देखते हैं। तो मंथली सेविंग स्कीम का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनता है 8.8%। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनता है 8.98%। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनता है 9.75%। तो दोस्तों, इस ट्रिक से आप 9.75% का इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।